Good morning, student. I am your biology teacher Nawab Sahid, and today we will discuss lesson number 16, digestion and absorption. And today we'll discuss the topic, and the topic is digestive glands. ठीक है, तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेशन में हमारे हेल्प करते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें। ठीक है बच्चे, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने यहाँ से। The digestive glands associated with the alimentary canal include the salivary glands, the liver and the pancreas। तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं बच्चे, ये हमारे एलिमेंट्री कैनल से, जो हमारा पाचन तंत्र है, इस पाचन तंत्र के जो एलिमेंट्री कैनल है बच्चा, इससे क्या होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं। और इसमें क्या क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ में होते हैं, 3 पेयर होते हैं बच्चे, ये याद रखोगे। हमारे माउथ में 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, 3 पेयर मतलब 6 सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। एक लीवर होता है हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्टेड, और एक होता है ग्लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज बहुत इम्पोर्टेंट जो ग्लैंड है बच्चे, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये पैनक्रियाज जो है, यह इंसुलिन हार्मोन सेक्रेशन करता है। ठीक है ना, और इंसुलिन हार्मोन के प्रॉपर सेक्रेशन ना होने की वजह से जो होता है, हमें शुगर डिजीज होती है, क्योंकि यह ब्लड में ग्लूकोज के परसेंटेज को मेंटेन करता है। ठीक है, तो यह पैनक्रियाज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, तो सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द 3 पेयर्स ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड। जैसे मैंने आपको बताया, 3 पेयर्स होते हैं इसके। द पैरोटिड्स, यह हमारे गाल में होता है। ठीक है ना, जो चिक होते हैं उनमें यह पेयर होता है, पैरोटिड्स सैलिवरी ग्लैंड। द सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, यह होता है लोअर जॉ में, निचले वाले जबड़े में। एंड द सब लिंगुअल, ये होता है हमारे टंग के नीचे। ठीक है बच्चे, तो ये 3 जो है हमारे सैलिवरी ग्लैंड है, इनका अपने नाम याद कर लोगे, और कहाँ का इनका लोकेशन है ये भी याद कर लोगे। ठीक है, दिस ग्लैंड situated just outside the buccal cavity secrete salivary juices into the buccal cavity। ये बकल कैविटी के आउटसाइड में सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, बकल कैविटी में सैलिवरी जूस को क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का जो है डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेटिंग अबाउट 1.2 टू 1.5 kg। लीवर जो होता है हमारे पूरे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, ग्रंथि होती है। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी अगर कोई ग्रंथि पूछे, ग्लैंड पूछे हमारे बॉडी का, तो उसे हम बोलेंगे लीवर, जिसका वेट लगभग होता है 1.2 से लेकर 1.5 kg तक। ठीक है, एक एडल्ट ह्यूमन में। इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, या हमारे चेस्ट कैविटी में क्या होती है, सिचुएटेड होती है, जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड हैज 2 lobes। ठीक है, तो ये डायफ्राम के जस्ट नीचे क्या करता है, सिचुएटेड होता है। इसमें 2 lobes होते हैं, इसके 2 parts होते हैं। द हेपेटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिवर कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। तो लीवर में जो होते हैं, और जो सबसे पहला इसका लोब होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स। ठीक है, और ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है बच्चे, जिसमें क्या होता है, हेपेटिक सेल होते हैं। क्या होते हैं, हेपेटिक सेल्स होते हैं, ये याद करना पड़ेगा आपको नाम। और ये हेपेटिक सेल्स जो होते हैं, अरेंज होते हैं किस फॉर्म में, कॉर्ड्स के फॉर्म में। जैसे कॉर्ड्स होते हैं, वैसे एक कॉर्ड, उसके ऊपर 2 3 ऐसे करके कॉर्ड्स के फॉर्म में क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। Each lobule is covered by a thin connective tissue sheath called the Gleason's capsule। और हर एक जो है आपका लोब्यूल है, जो है वो एक कवर से ढका होता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल। द बाइल सेक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स, और जो बाइल जूस सेक्रेट होता है, जिसको हम लोग पित्त रस बोलते हैं। ठीक है बच्चे, पित्त रस जो होता है, ये कौन सेक्रेट करता है, मतलब हेपेटिक सेल्स करते हैं, पासेस थ्रू द हेपेटिक डक्ट्स। हेपेटिक डक्ट्स के थ्रू जो हेपेटिक सेल होते हैं सेक्रेट करते हैं बाइल जूस को। एंड इट इज स्टोर्ड एंड कनेक्ट कंसंट्रेटेड इन अ थिन मस्कुलर सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। और ये स्टोर कहाँ पे होता है, ये जो बाइल होता है बच्चे, ये जो पित्त होता है, ये स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में। यहाँ पे देखो ये वाला हिस्सा, इसमें जो होता है स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। ठीक है, स्टोर हो गया। द डक्ट ऑफ गाल ब्लैडर, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टिक डक्ट,
along with the hepatic duct form the liver forms the common bile duct. The bile duct and the pancreatic duct open together into the duodenum. तो नॉर्मली जो पैनक्रियाज होता है और जो बाइल डक्ट होता है मतलब गाल ब्लैडर होता है इन दो ये दोनों जो है एक ही ओपनिंग के साथ खुलते हैं। ठीक है। कहाँ पे खुलते हैं? ड्यूडेनम में खुलते हैं। कहाँ पे खुलते हैं बच्चे? ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम में खुलने के बाद एज द कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट विच इज गार्डेड बाय ए स्फिंक्टर कॉल्ड द स्फिंक्टर ऑफ ओडी। और जो पेनक्रियाज का जो डक्ट होता है, ठीक है, यह क्या होता है? गार्डेड होता है, कवर्ड होता है किससे? इंस्फिंक्टर से। और इसको हम क्या बोलते हैं? इंस्पेक्टर ऑफ ऑडी, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो, द पेनक्रियाज इज ए कंपाउंड। जो पेनक्रियाज जो ग्लैंड होता है बच्चे, यह कंपाउंड ग्लैंड है। इसको हम कंपाउंड ग्लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन, यह ग्लैंड क्या होता है? एक्सोक्राइन भी होता है और इंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है। अब एक्सोक्राइन इंडोक्राइन क्या होता है? अभी ये आप सोचोगे तो एक्सोक्राइन का मतलब ये होता है बच्चे, ऐसा ग्लैंड जो एंजाइम या कोई भी हार्मोन सिक्रेशन जो है ब्लड के बाहर करे तो उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जब भी कोई ग्लैंड कोई हार्मोन या कोई इसी प्रकार का एंजाइम डायरेक्ट ब्लड में जो है सिक्रेट करता है तो ऐसे ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है बच्चा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो आपका पैनक्रियाज है बच्चे, ये दोनों टाइप का है, एक्सोक्राइन भी है और इंडोक्राइन भी है। ठीक है, अब समझते हैं कैसे। तो इलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ द सी शब्द ड्यूडोनम, ये ड्यूडोनम के पीछे जस्ट होता है, सिचुएटेड होता है। कौन बोलते हैं? पैनक्रियाज होता है। और द एक्सोक्राइन पोर्शन सेक्रेटेड एंड एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस। तो क्यों ये एक्सोक्राइन होता है ये समझो पहले। क्योंकि यह क्या करता है कि एक पैनक्रियाटिक जूस जो कैसा होता है? एल्कलाइन होता है बच्चे। ठीक है, उसको सिक्रेट करता है। क्योंकि ये ब्लड में डायरेक्ट नहीं सिक्रेट करता है, इसलिए बोलते हैं इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड या एक्सोक्राइन सिक्रेशन। समझ गए बच्चे। कंटेनिंग एंजाइम, इसमें क्या होता है? एंजाइम होता है। एंड द इंडोक्राइन पोर्शन, इंडोक्राइन पोर्शन क्या करता है? सेक्रेट करता है हार्मोन्स। और वो हार्मोन्स का नाम क्या है बच्चे? इंसुलिन। क्या नाम है? इंसुलिन बच्चे। और ये इंसुलिन इंसुलिन करता है और ग्लूकागॉन करता है। तो इंसुलिन का फंक्शन सुन लो। इंसुलिन क्या करता है? मेंटेन करता है शुगर लेवल को हमारे ब्लड में। और जब इसका सेक्रेशन कम होता है बच्चे तो उस केस में क्या होता है? शुगर लेवल बढ़ जाता है और जो इंसान होता है वो शुगर पेशेंट बन जाता है। समझ गए इतना? तो आई होप आपको इतना समझ में एकदम क्लियर आ गया होगा। और हम लोग चलते हैं आगे वाले, मैं आपको एज फिगर में समझा देता हूँ। अब यहाँ पे है, आप देखोगे बच्चे, जो हमारे ये लीवर है, क्या है? एक सेकेंड, ये हमारा हो गया लीवर। लीवर में अब देखो टू चेम्बर्स हैं। एक हो गया आपका, यहाँ पे है आपका गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर हो गया बच्चे। और ये गाल ब्लैडर में क्या स्टोर होता है? बाइल जूस स्टोर होता है। ठीक है बच्चे। ठीक है। यहाँ पे हमारा पैनक्रियाज, ये वाला हिस्सा हमारा क्या है? पैनक्रियाज है। और ये देखो ये दोनों जो है बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस कहाँ सेक्रेट होते हैं बच्चे? ये ड्यूडोनम में होते हैं। ये वाला हिस्सा जो होता है हमारा ड्यूडोनम है। ठीक है बच्चे। और ये ड्यूडोनम में सेक्रेट होते हैं। दैट इज द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। अब यहाँ पे सिक्रेट करते हैं। और जो आपका पैनक्रियाज होता है, यहीं से ये डायरेक्ट जो है ब्लड में सिक्रेट करता है इंसुलिन, जो मेंटेन करता है हमारे शुगर लेवल को। समझ गए आप इतना? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बस हमें याद रखना है कि जो हमारा लीवर होता है वो डाइजेस्टिव जूस को भी सिक्रेट करता है एंड बाइल को भी सिक्रेट करता है। बाइल क्या होता है बच्चे? ये फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जो हम आगे लाइंस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे जो है बाइल काम करता है। ठीक है। तो बस आप ये समझ लो, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे पैनक्रियाज था। पैनक्रियाज इज ए इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो इसलिए इसको कंपाउंड ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि ये दोनों होता है। ठीक है ना। इंडोक्राइन ग्लैंड मैंने आपको बता दिया। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? ऐसे ग्लैंड्स जो किसी भी चीज़ का सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में करें तो उनको इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और एक्सोक्राइन मतलब क्या? कि जो ब्लड के बाहर अगर कोई सिक्रेशन होता है बच्चे तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड। आई होप आपको समझ में आ गया है। जैसे सलाइवा, तो सलाइवा जो एंजाइम्स को सेक्रेट करता है बच्चे, वो ब्लड में नहीं करता, वो हमारे माउथ में करता है।
इसलिए जो सलेवरी ग्लैंड्स है वो क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है बच्चे, तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे और देख लेंगे कि डाइजेशन ऑफ फूड, वो जो वीडियो होगा लंबा होगा क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने में ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर टुडे, दैट्स ऑल।